ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। भोपाल से रितेश कोटा आया आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करने। रितेश बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता। दिन का सारा वक्त उसका पढ़ाई लिखाई में चला जाता, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। दोस्त के नाम पर जानने वाले तो बहुत थे, पर सच्चा दोस्त सिर्फ एक या दो ही थे। कोटा आने के बाद रितेश की बातचीत अपने सभी दोस्तों से प्राय बंद हो गई, पर देर रात गए कोटा में बने नए दोस्तों से व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ाई की बातें होती रहती। देर रात तक व्हाट्सएप पर बात करते करते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठकर फोन देखा तो घड़ी में 11 बज चुके थे। ट्यूशन के लिए उसे काफी लेट हो गई थी, इसलिए उसने सोचा कि आज घर पर बैठकर वो सेल्फ स्टडी करेगा। रितेश इस वक्त पढ़ाई कर ही रहा था कि अपने दोस्त से एक सवाल डिस्कस करने के लिए उसने अपना फोन चार्ज से निकाला। फोन की होम स्क्रीन पर एक पिक्चर देख उसकी आंखें अटक गई। यह पहली बार था जब रितेश को इस घर में हल्के से डर का एहसास हुआ। उसके फोन की होम स्क्रीन पर तस्वीर थी खुद रितेश की, वो भी सोते हुए। रितेश को अच्छी तरह से याद है कि उसने कोई भी ऐसी फोटो नहीं ली थी, और दूसरी बात, उसके इस एक रूम के फ्लैट में उसके अलावा दूसरा कोई नहीं रहता था। इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उसने गैलरी में जाकर फोटो डिलीट करी और वॉलपेपर चेंज करके नहाने चला गया। आज का पूरा दिन उसने पढ़ाई करने में ही निकाल दिया और रात को जल्दी सोने चला गया ताकि अगले दिन फिर से ट्यूशन मिस ना हो जाए। उसने अपना फोन साइलेंट मोड में किया कि तभी रात के 1 बजे उसका फोन बज उठा। उसने आधी नींद में एक ही आंख खोलकर अपना व्हाट्सएप देखा तो ना तो कोई मैसेज था और फोन भी साइलेंट मोड में था। तो फिर यह आवाज कैसे आई? इसे अपना वहम मानकर उसने फोन साइड में रखा और सोने लगा कि तभी फिर से ना कोई मैसेज, ना कोई अपडेट, ना ही कोई नोटिफिकेशन, और फोन अभी भी साइलेंट मोड में। परेशान होकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और सोने की कोशिश करने लगा कि ठीक तभी उसके कानों के पास भोपाल में रहने वाला रितेश अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया। देर रात उसका फोन बजा। चेक करने पर कोई मैसेज नहीं था। अपना वहम मानकर फोन साइड में रखा ही था कि फिर से इस बार भी जब कोई मैसेज नहीं दिखा तो परेशान होकर उसने अपना फोन स्विच ऑफ किया और जैसे ही सोने गया उसके कान के पास एक आवाज। रितेश अपने बिस्तर से उठकर बाहर भागना चाहता था, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसे ठंड लग रही थी, पर शरीर पसीने से भरा पड़ा था। उस रात रितेश के साथ क्या हुआ खुद रितेश को मालूम नहीं, पर अगले ही दिन सुबह उसने अपना सारा सामान पैक किया और सीधे अपने एक दोस्त के यहां चला गया। दोनों ने उस रात देर तक पढ़ाई करी और सोने चले गए। सुबह जब रितेश ने अपना सेलफोन देखा तो उसके फेसबुक अकाउंट पे एक स्टेटस अपडेट था, आई एम फीलिंग स्कैर्ड, जिस पर किसी अनजान फेसबुक यूजर का रिप्लाई था, डोंट वरी, मैं हूं ना। रिप्लाई करने वाले अकाउंट का ना तो कोई नाम था, ना कोई फ्रेंड और ना ही कोई फोटो। रितेश ने तुरंत अपने दोस्त से पूछा, तूने मेरा फेसबुक खोलकर कोई स्टेटस अपडेट मारा था क्या कल रात को? दोस्त का जवाब सुनकर रितेश टेंशन में पड़ गया कि आखिरकार कौन है
जो उसके साथ ये सारे गंदे मजाक कर रहा है। उसके इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था, इसलिए इन सब पर दिमाग न लगाकर उसने पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देना बेहतर समझा और ज्यादातर समय वो अपना फोन स्विच ऑफ ही रखता। कोचिंग क्लास में बैठकर अभी वो पढ़ाई कर ही रहा था कि पॉकेट में उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन निकालकर देखा तो फेसबुक पर एक मैसेज आया था, हाय, मिसिंग मी। क्लास में बैठे बैठे ही रितेश ने रिप्लाई दिया, आप हैं कौन? तो उधर से रिप्लाई आया, आके बताऊं, बस 2 मिनट लगेगा मुझे आने में। न जाने रितेश को कौन सा डर सताया जा रहा था। उसने तुरंत फोन से बैटरी अलग करी और अपना फोन बैग में रख दिया। अभी एग्जैक्टली 2 मिनट ही हुए थे कि रितेश के कानों में एक बार फिर रितेश कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया था, पर यहां वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। देर रात उसका फोन बज उठता, लेकिन फोन पे न तो कोई मैसेज होता न कोई नोटिफिकेशन। फेसबुक पर कोई अनजान आदमी उसे मैसेज करता। परेशान होकर वो अक्सर अपना फोन स्विच ऑफ रखता, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जब फोन बंद होता तो आवाज उसके कानों में आती। एक दिन रितेश अपने लैपटॉप से ऑनलाइन गया। फेसबुक खोलने पर ना ही उस अनजान आदमी के कोई मैसेजेस थे और ना ही उसका कोई प्रोफाइल। रितेश ने तुरंत अपना फोन स्विच ऑन करके जब फोन से फेसबुक चेक किया तो वो प्रोफाइल, मैसेजेस, सब कुछ वैसे का वैसे ही था। उसने तुरंत फोन स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि हो ना हो गड़बड़ी उसके फोन में ही थी। अगले दिन फोन एक्सचेंज करके उसने एक नया फोन ले लिया। फोन स्विच ऑन किया तो ऑपरेटर के 4-5 मैसेजेस आए, जीपीआरएस सेटिंग्स और इंटरनेट ऑफर्स को लेकर, और साथ ही एक फेसबुक का मैसेज, नया फोन मुबारक हो। उसने तुरंत अपना फोन स्विच ऑफ किया और सोचने लगा कि जो चीज उसके फोन पर होती है वो लैपटॉप पे नहीं हो रही। इसका मतलब लैपटॉप ठीक है पर फोन नहीं, और फोन चेंज करने के बाद भी अगर चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है फोन नहीं, सिम कार्ड में कुछ खराबी है। रितेश ने अपना फोन स्विच ऑन किया और अपने ही नंबर की डिटेल सर्च करी। पता चला कि उसका ये नंबर किसी प्रवेश का था। उसने अपना लैपटॉप ऑन करके गूगल पर प्रवेश प्लस कोटा प्लस इंजीनियरिंग प्लस मोबाइल नंबर टाइप करा तो सर्च रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। यंग ब्राइट स्टूडेंट एंड्स लाइफ, सकम्स टू एकेडमिक प्रेशर, ये थी हेडलाइन। पूरी स्टोरी पढ़ने पर पता चला कि यह प्रवेश की सुसाइड की खबर थी, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, पर मां बाप और कोचिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने सुसाइड कर लिया। रितेश इस खबर को पढ़ ही रहा था कि उसका फोन बजा। मैसेज फेसबुक पर था, उसी फेसबुक यूजर का। वेरी स्मार्ट। रितेश कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन करने आया। उसके फोन पे देर रात मैसेज टोन बजती। चेक करने पर कोई मैसेज नहीं होता। फेसबुक पर कोई उसे मैसेजेस भेजता, जो कि सिर्फ फोन से ऑनलाइन होने पर उसे दिखाई देती, ना कि लैपटॉप से ऑनलाइन होने पर। फोन चेंज करने पर भी जब चीजें जारी रहीं तो पता चला कि नंबर में ही कुछ गड़बड़ है। एक टाइम में यह नंबर किसी प्रवेश का था, जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में उसने प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। रितेश ने यह नंबर डीएक्टिवेट कराकर
सिम कार्ड कंपनी में लौटा दिया और एक नया सिम कार्ड ले लिया। नए नंबर के आने के बाद रितेश के साथ ये सारी घटनाएं बंद हो गई थी। रितेश का पूरा ध्यान अब पढ़ाई की ओर था और इसी बीच उसका एक नया दोस्त बना आरिफ। रितेश का ये दोस्त बिल्कुल ही अलग था। इसकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। घर वालों की तरफ से बहुत प्रेशर था, इसलिए जैसे तैसे खींच-ताच कर पढ़ाई कर रहा था। कोचिंग के टेस्ट सीरीज का रिजल्ट आया तो आरिफ उसमें फेल हो गया। रितेश उसे चीयर अप करने उसके घर पहुंचा तो सुना आरिफ फोन पर किसी से झगड़ रहा था। फोन डिस्कनेक्ट करके उसने रितेश की तरफ देखते हुए कहा, मैंने घर वालों से कहा था कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना, देख लिया मेरा रिजल्ट। ऐसी बेइज्जती से अच्छा कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। आरिफ की बातें, उसकी हरकतें रितेश को प्रवेश की याद दिला रही थी। जब जब रितेश इस शहर में खुद को अकेला महसूस करता, उसके पास आरिफ का मैसेज चला आता, भाई तू अकेला नहीं है शहर में, मैं हूं ना, बस 2 मिनट में आता हूं। मस्ती मजाक में कब आरिफ रितेश की फोटो खींचकर उसके फोन पर वॉलपेपर बना देता, उसे पता ही नहीं चलता। आरिफ की ये सारी हरकतें प्रवेश से मिलती जुलती थी, इसलिए रितेश काफी डर गया था और अचानक ही उसने आरिफ से बातचीत करना बंद कर दिया। न्यूज़पेपर में एक खबर आई, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सकम्स टू प्रेशर एंड एंड्स लाइफ। यह आरिफ के सुसाइड की खबर थी। इस घटना के बाद मानसिक तौर पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था रितेश। इस बार उसने घर बदला, फोन बदला, सिम कार्ड बदला, नहीं बदली तो बस एक चीज, शायद ये उसका वहम भी हो सकता है। और ये थी आज की एक कहानी।